Good morning, students. Good morning, all of you. Welcome to DLC classes. So, friend, आज का टॉपिक क्या है? Summary. First of all, I would like to say that how to write a summary. Summary बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा लैंग्वेज स्टडी के बारे में, तो आज हम समरी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बी समरी राइटिंग के लिए आपको पूछा जाता है। राइट ए समरी फ्रॉम द पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज मतलब क्या होता है? पैसेज रहता है, अनसीन पैसेज रहता है। अनसीन पैसेज में से आपको लिखना है समरी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पैसेज दिया गया जो शब्द है उसी के अनुसार आपको लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कुछ आइडिया से। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द समरी राइटिंग। समरी राइटिंग मैंने कुछ आप यहाँ पर वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियोस आपके सामने कुछ ऐसे शेयर करता हूँ बच्चों, जिससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत अच्छे तरह से आपको नंबर प्राप्त होंगे उसके। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको 15 नंबर के लिए पूछा जाता है। उसमें से आपको 10 नंबर नॉन टेक्सचुअल मतलब अनसीन पैसेज के लिए रहता है। अनसीन पैसेज जैसे कि while reading a newspaper, magazine, studying a textbook and descriptive etc. इसके लिए पूछा जाता है। इसके आधार पर कुछ पूछते रहते हैं, लेकिन आपको इसी के अनुसार क्या करना है, कुछ सवाल भी सॉल्व करने हैं क्वेश्चन 4th ए में। और 4th ए 10 मार्क का होने के बाद 4th जो बी है वो 5 नंबर का, ऐसे कुल मिला के 15 नंबर रहता है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट में इसे कंप्लीट करना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट व्हाट इज द समरी, हाउ विल यू राइट द समरी। समरी राइटिंग एग्जाम में 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। कितने अंकों के लिए बच्चों? 5 अंकों के लिए। फर्स्ट, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज द नंबरिंग इज देयर। नंबरिंग कैसे पूछे रहते? देखो, फर्स्ट टाइटल, सजेस्ट अ टाइटल और राइट अ टाइटल। इसका मतलब ये होता है कि आपको शीर्षक उसमें देना पड़ता है, फर्स्ट उसका टाइटल देना पड़ता है, उसको आपको 1 नंबर मिल सकता है। सेंट्रल आइडियाज, थीम, इसको आपको दो नंबर मिलते हैं। सेंट्रल आइडियाज इस पैसेज में, जब पैसेज पूरा रीड करने के बाद उसके मेन उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लेसन, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज, वो सब आपको उसके अंतर्गत लिखना है। इट्स बेस्ड ऑन 2 मार्क्स, आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इट मीन टू से दैट इसको अच्छी भाषा का प्रयोग करके एकदम आसान और सिंपल तरीके से आप यदि लिखोगे तो आपको 2 नंबर इसके प्राप्त होंगे। वैसे ऐसे कुल मिला के आपको 5 नंबर समरी में मिल जाते हैं। समरी यदि अपनी अच्छी तरह से लिखी, ये प्रश्न आपको लिखना ही, यू मस्ट हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। किसी भी हालत में आपको ये सवाल लिखने हैं ताकि आपको नंबरिंग अच्छी प्राप्त हो सके। बट व्हाट इज द प्रिकॉशन, हाउ विल यू राइट इट। सवाल ये आता है बच्चों कि आप कैसे लिखोगे। इसके
उसके कुछ टेक्निक, उसके कुछ ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, उसी के अनुसार आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग प्राप्त हो सकती है। राइटिंग स्किल में समरी राइटिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अब देखो, व्हाट इज द प्रिकॉशंस यू शुड टेक इट फ्रॉम दैट इज, इससे आपको क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, और हाउ विल यू राइट द समरी। रीड द होल पैसेज केयरफुली, what is the what I'm saying, रीड द होल पैसेज केयरफुली। आपको क्या करना पड़ता है, पूरा पैसेज अच्छे से और ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। फोकस ऑन द व्हाट द राइटर इज सेइंग, आपको क्या करना है, फोकस ऑन व्हाट द राइटर इज सेइंग, लेखक क्या कहता है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यू शुड कॉन्सेंट्रेट देयर, आपको बहुत अच्छे तरह से ध्यान देके लिखना है। और थर्ड पॉइंट पे आएगा, फाइंड द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, उसका फाइंड द मेन आइडिया और सेंट्रल आइडियाज का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप अच्छी तरह से उसके अंतर्गत लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन आइडिया, सेंट्रल आइडियाज आपको लिखने हैं। कट द माइनर डिटेल्स, कट द माइनर डिटेल्स, कट द माइनर डिटेल्स, इसके अनुसार आपको कट द माइनर डिटेल्स, कट द माइनर डिटेल्स आपको इसके अनुसार लिखना है जो आवश्यक है। जैसे कि पूरा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं उसमें, तो जो महत्वपूर्ण है वही उसमें लिखिए। और पांचवा पॉइंट ये है बच्चों, राइट एज इफ यू आर टेलिंग टू योर फ्रेंड्स। एज एग्जाम्पल इज दैट व्हेन यू सी एनी मूवी, आप कोई भी अगर मूवी देखते हो, 3 घंटे तक मूवी रहती है, हाउ मेनी टाइम्स इज दैट, 3 आवर्स। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको अपने मित्र को कहानी बनानी है, कहानी बतानी है, और उसकी स्टोरी बतानी है, तो विद इन आप 15 और आधे घंटे में पूरा स्टोरी खत्म कर देते हैं। तो जिससे ये प्रमाण हो जाता है बच्चों, जिसके अनुसार आप बता सकते हो दिस इज द सेम थिंग्स विद द समरी। ये सभी बातें इसके अंतर्गत होनी चाहिए, लेकिन विद इन शॉर्ट टाइम। राइट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखना है, ये अपने शब्दों में लिखना है। यूज सिंपल वर्ड्स एंड यूजिंग लैंग्वेजेस। क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से शब्द लिखने हैं और एकदम आसान सी भाषा का प्रयोग करके आपको लिखना है। आसान भाषा का शब्द प्रयोग करके आपको लिखना है। और राइट जस्ट वन पैराग्राफ, क्या करना है, एक ही पैराग्राफ लिखना है। 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही पैराग्राफ के अनुसार आपको लिखना है। और एक ही पैराग्राफ के अनुसार आपको लिखना है। उसके साथ साथ इस तरफ भी आपको ध्यान देना है, डोंट राइट योर ऑन एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, अपने खुद के एग्जाम्पल उसमें नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी देयर पैसेज में जो दिया होता है उसी से आपको चुन के लिखना है, कुछ अंडरलाइन करके अच्छी तरह से मेन आइडियाज, मेन पर्पस क्या है उसका, वो लिखना है, उसका उद्देश्य। जैसे कि डोंट प्रोवर्ब्स, डोंट यूज प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, इडियम्स और फ्रेजेस, इसमें से आपको कुछ भी इसका यूज करना नहीं है। यूजिंग अ वेरी सिंपल लैंग्वेजेस, लेखक द्वारा दिए गए उदाहरण है तो उसमें आपको कमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जो पैसेज में दिया हुआ है उसी के अनुसार ही आपको लिखना है। डोंट गो बियॉन्ड द मेन पॉइंट्स, मुख्य मुद्दों से मत आप किसी तरफ ध्यान दो, मुख्य मुद्दों को ही उसमें लिखिएगा। डोंट रिपीट द पॉइंट्स, व्हाट इज देयर, डोंट रिपीट द पॉइंट। आपको क्या करना है, जो
मुद्दे आते हैं उसको रिपीट करके नहीं लिखना है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिकॉशन इज देयर बच्चों, ये सब मैंने बताया आपको, प्रिकॉशंस के अनुसार आपको लिखना है। फर्स्ट रीड पैसेज केयरफुली, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर उसकी तरफ ध्यान देना है, फोकस ऑन व्हाट द राइटर इज सेइंग, उसकी तरफ ध्यान देना है कि क्या उसका उद्देश्य है, उसका मेन आइडियाज क्या है, उसमें क्या है, प्रोवर्ब्स का यूज नहीं करना है, और अपनी भाषा में अपने शब्दों में अच्छी तरह से लिखना है। सिंपल वर्ड्स, अपने कुछ कमेंट्स नहीं देने हैं, और कोई भी शब्द ऐसा कोई भी वाक्य रिपीट करके नहीं लिखना है। ये हुई प्रिकॉशंस। सो in this online lectures I teach you how to write a summary. Example is that मैं आपको एक और भी उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि spectators. Spectators are many more than we can count. The spectators are many more than we can count. The spectators are, जो दर्शक है, आर मेनी मोर देन वन कैन काउंट। उसी के अनुसार अब अनकाउंटेबल, ये पूरा मेनी मोर देन का वही काउंट कोई आवश्यकता नहीं है, खाली अनकाउंटेबल लिखा। स्पेक्टेटर्स आर अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, उसी के अनुसार देखो। अब दूसरा वाक्य यह है, इस वाक्य में क्या चेंज हुए, जैसे मेनी मोर देन वी कैन काउंट, ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई भी वर्ड दोबारा नहीं लिखा हुआ है इसमें। अभी ये देखो, द अरेंजमेंट वाज लास्टिंग ओनली फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अब शॉर्ट टाइम्स वेरी फॉर शॉर्ट टाइम, लास्टिंग, इसका सब का अर्थ होता है टेम्पररी। The arrangement was temporary. There is not fixed and not short time also there. तो उसी के अनुसार आपको लिखना है समरी। अब मैंने कुछ ऐसी समरी बनाई है, कुछ मुद्दों को देखते हुए आपको अच्छी तरह से यदि लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। So, importance of reading. This is passage about the importance of reading. This is the main title is there. To read a lot is essential. To read a lot is essential. It is a stupid not a venture outside. The examination sets of books or the textbook you have chosen for intensive study. Read as many books in English as you can, not as a duty, but for pleasure. Not as a duty, but but for pleasure. Do not choose the most difficult books you find, with the idea of listening and learning as many new words as possible. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that is not too hard. You should not have to be constantly looking up a new words in a dictionary for the details and interest and checks real learning. Look up words here and there, but as a general policy to try push ahead, guessing what words mean from the text. It is extensive and not intensive reading that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. You should enjoy the feeling which
extensive readings gives. As you read, you will become more and more familiar with the words and sentence patterns you already know. Understanding them better and better as you meet them in more and more context, some of which may differ only slightly from the others. Some people say that we cannot learn to speak a language better with the help of book. To believe that the spoken language and the written languages are quite different things. This is not so. This is passage about. To read is to read a lot is essentials. It is stupid not of ventures outside. देखो इसका मतलब ये होता है बच्चों, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है इसमें. वेंचर मतलब उपक्रम, इंटेंसिव मतलब गहन, इंटेंसिव मतलब गहन, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, और डिडेंस मतलब किसी चीज को दबाना, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा. तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स है. उसके अनुसार ये जो पैसेज है ये पढ़ के आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. इसको दो बार, एक बार नहीं दो बार पढ़िएगा, क्योंकि इसी के ऊपर आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उसका समरी भी आपको लिखना पड़ता है. तो रीड द पैसेज केयरफुली. पढ़ने के बाद आपको ये पता चला कि ये पैसेज रीडिंग के ऊपर है. वाचन कैसे करना है, what अध्ययन कैसे करना है, उसी के संदर्भ में है. To read a lot essentials, it is a stupid, not a venture outside the examinations. It a books, a textbook you have chosen for intensive study. Read as many books in English as you can. तो ये आपको बताते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की किताबें पढ़नी चाहिए. You cannot as a duty but a pleasure. अपनी खुशी के लिए वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. डू नॉट चूज मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स यू फाइंड. इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ कठिन शब्द नहीं लिखने पड़ेंगे, कठिन शब्दों को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको लिखना है. इसी के माध्यम से चलते हुए उसी के अनुसार आपको कुछ काम करने हैं और आपको अच्छी तरह से लिखना है बच्चों. समरी लिखते समय इन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है. जैसे कि देखो, reading is essential. We must read not only textbook, we must read not only textbook but also other books. हमें केवल टेक्स्ट बुक से ही काम नहीं चलाना चाहिए. यदि इफ यू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेजेस, रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर. यदि आपको पढ़ेंगे कुछ जैसे कि वेर एवर यू इंटरेस्टेड, वेर एवर जहाँ जहाँ पर आप इंटरेस्टेड यू शुड रीड इट. जैसे कि किसी कॉमिक बुक है तो वो सब कुछ पढ़ने से क्या हो जाता है, आपको इम्प्रूव होगी आपकी. यू शुड इंक्रीज योर वोकैबुलरी फॉर्म, दैट इज. ये आपको पैसेज के अनुसार बताया जाता है. वी मस्ट नॉट चूज डिफिकल्ट बुक्स विच नीड द यूज अ डिक्शनरी ऑफ. जिससे क्या हो जाता है, आपको अच्छी तरह से शब्दार्थ याद भी हो जाएंगे. कुछ वी मस्ट नॉट चूज डिफिकल्ट बुक्स which need the use of dictionary often. Instead, we must read books that we find interesting. जो हम अच्छी तरह से किताब पढ़ते हैं जिससे के अनुसार हमें समझ में आ जाएगा वाचन करने से. If we find any difficult words, we must try to guess the meaning of the words from the context. Using dictionary, ज़्यादा डिक्शनरी शब्दार्थ यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको अच्छी तरह से उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा. इट इज एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटेंसिव रीडिंग दैट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. आपको अच्छी तरह से इंग्लिश भी
समझ में आ जाएगी, आपकी भाषा भी अच्छी तरह से सुधार हो जाएगा। ओपिनियन डिफर्स टू वेदर नॉट one can learn to speak language better with the help of the book or not। इसी के अनुसार आपको पढ़ने से बहुत अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा बच्चों। दिस इज समरी फ्रॉम द, ये पैसेज पढ़ने के बाद आपको रीडिंग ऐसा भी आप उसको टाइटल देख सकते हो। अब दूसरी समरी ये है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन लाइफ। द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन अ लाइफ, हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है। We are what we eat. The type of food we eat has a both immediate and a long-term effect on us at all the three levels: the body, the mind, and the spirit. We are what we eat. The type of food we eat has both immediate long-term effect on us. हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारी दिनचर्या पर पड़ता है। एट ऑल थ्री लेवल्स, मेन पॉइंट्स देखो उसमें क्या लिखा है, द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हम जो खाते हैं इसका प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, हमारे मन पर होता है, और हमारी आत्मिक शांति जो रहती है उसी पर उसका प्रभाव पड़ता है। फूड विच इज टैमसिक, स्टिल और नेचुरल in a nature is bound to generate a stress as it tends to upset the normal functions of the human body. Fresh food, whenever available, must be preferred. Excessive use of condiments should be avoided. इसी के अनुसार देखो, टैंसिक का मतलब होता है मांस, शराब, अधिकांश जो मसाले खाने वाले पदार्थ होते हैं उसे टैंसिक कहते हैं। ये हुई बात टैंसिक की। फर्स्ट मुद्दा आता है टैंसिक का, तो वो नहीं खाने चाहिए, ऐसा इस पैसेज के माध्यम से आपको बताया जाता है। फ्रेश फूड, ईट अ फ्रेश फूड whenever available. We must prefer excessive use of condiments should be avoided. Condiments का मतलब होता है मसाले पदार्थ, मसाले जैसे टैमसिक, मांस, मटन, मिर्ची होते हैं ना, वो सब कुछ आता है उसके अंतर्गत होती है, तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे स्वभाव पर पड़ता है, हमारे स्पिरिट्स पे उसका प्रभाव पड़ता है। Excessive condiments should be avoided. Taking a piping hot tea, milk, steaming hot foods usually disturbs one's usually calm attitudes. यदि आप कोई गर्म पदार्थ, गर्म दूध पीते हो या फिर गर्म चाय पीते हो, स्टीमिंग हॉट फूड, तो इससे क्या हो जाता है, आपके स्टीमिंग मतलब गुस्सा, इससे क्या हो जाता है, कुछ गर्म पदार्थ खाने से आप क्रोधित हो जाते हो, आपका स्वभाव ऐसा चिड़चिड़ापन बन जाता है, आपके अंदर ऐसी शांति नहीं रहती। फर्दर इट इज अ मिस्टेकन बिलीफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग से, ड्रिंक करने से आपके अंदर के जो चिड़चिड़ापन है वो भी रहता है। यू आर नॉट completely satisfied from your work and your you should you can say that its impact on your nature, इससे क्या आपको प्रभाव पड़ सकता है। when you stress, अभी देखो, even in moderation relieve stress, simple meals with 1 or 2 food items rather than too many dishes advisable. Thus, vegetarian diet is preferable. इसीलिए वो आपको कहते हैं वेजिटेरियन, शाकाहारी भोजन लीजिएगा। Although it is a customary to serve fruits or
विथ फूड्स, भोजन जैसे फ्रूट्स पदार्थ, फ्रूट्स खाने से, कुछ ठंडा खाने से क्या हो जाता है, आपका स्वभाव अच्छा बन जाता है. इट इज नॉट राइट थिंग टू डू. दिस इज अ प्लेजर. Different kind of digestive secretions produced by stomach and various foods. Mixing up to many varieties of foods items at one meal creates an unavoidable problem for the digestive system. तो बच्चों, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, जैसे तामसिक मतलब मांस मसाले पदार्थ जैसे हम तामसिक कहते हैं. कंडिमेंट्स मतलब मसालेदार पदार्थ रहते हैं. इससे क्या हो जाता है, स्टीमिंग मतलब गुस्से से. मॉडरेशन, आप अपना संयम खो देते हो. और वेजिटेरियन तो आपको अच्छी तरह से पता है, शाकाहारी भोजन लेना चाहिए. सीक्रेशंस, स्त्राव रखना चाहिए. अनअवॉइडेबल मतलब अनिवार्य. इस प्रकार से सेल अपनी इसका प्रभाव आपकी कोशिकाओं के ऊपर जरूर पड़ता है. अब देखो ये समरी कैसे लिखी है. इट इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट दैट और फूड चॉइसेस अफेक्ट आवर हेल्थ. पूरा पैसेज, पूरे लाइंस का अर्थ उसके अंतर्गत आ जाता है. हम तो वैज्ञानिक तौर पर हम जो खाते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर हो जाता है. ओल्ड सेइंग, we are what we eat. It is true. Every cell in our body is created from the food we eat. जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, हम जो खाते हैं उसी का प्रभाव उन पर होता है. In addition to nourishing our bodies, foods also affects the quality of our lives. और एप्रिशिएंसेस, इससे क्या हो जाता है, हमारा जो भोजन लेते हैं हम उसका प्रभाव हमारे स्वभाव पर होता है, हमारे मूड पर होता है, हमारा वजन बढ़ जाता है, एनर्जी कुछ कार्य करने की क्षमता भी कुछ कम हो जाती है तामसिक पदार्थ खाने से, ऐसा उनका कहना है. फ्रेश होम फूड 1 or 2 better than many dishes. वो कहते हैं होममेड मीट से दैट घर का खाना. You should eat homemade food. 1-2 food items is better than many dishes. Taking a piping hot tea meals, steaming गर्म पदार्थ खाने से हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो. मसालेदार पदार्थ खाने से आपके पेट कई प्रकार की तकलीफें होती है. Eating fruits after a meal and mixing up many varieties of items at one meal creates unavoidable problems for the digestive system. हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, हमारे पाचन तंत्र अच्छा रखने के लिए हमें शुद्ध शाकाहारी भोजन और अच्छी तरह से खाना होगा. A whole food lifestyle is a simply balanced way of eating and promotes healthy lives. जिससे हमारा जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छी तरह से रहे, इस प्रकार के पदार्थ हमें खाने चाहिए, इस प्रकार का भोजन हमें सेवन करना चाहिए. तो ये 2 समरी हमने पढ़ी है. पहली समरी इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग और दूसरी समरी जो है इम्पोर्टेंस फूड इन लाइफ. हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है, ये हुआ टाइटल इसका. ऐसा अगर आप लिखोगे तो आपको 4 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे. जैसे कि सेंट्रल आइडियाज भी उसमें शामिल हुई, एप्रोप्रिएट कुछ वर्ड्स भी उसमें शामिल हुए, और जो आखिर पढ़ने के बाद जो फर्स्ट टाइटल इज अभी है. one of country's land area. They supply timber. They supply
They supply the timber for the building of furniture making. They also supply the fuel for cooking and the bamboo for the papers making. Medicinal herbs also come from the forest. In the olden days, our wise man, philosopher, had their ashrams in the forest. These ashrams were center of knowledge and learning. Those sages had done an excellent job of maintaining our forest, so we had a wonderful forest. इन दो पैराग्राफ में से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ये जो पैसेज है वो फॉरेस्ट के बारे में है। उसका टाइटल्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट दे सकते हो, या फिर ऐसा भी दे सकते हो फॉरेस्ट नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड। ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया, भगवान की दी हुई एक जंगल एक अच्छी तरह से देन है। और फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस natural wealth covering of 1/5 countries land area. They supply timbers. वो क्या करते हैं, हमें जंगल से टिम्बर मतलब लकड़ी, वो क्या करते हैं जंगल से हमें लकड़ी प्राप्त होता है फॉरेस्ट से, जिससे क्या हो जाता है रेलवे बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, यदि फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दे ऑल्सो सप्लाई द फ्यूल फॉर कुकिंग। जैसे गांव में जो लकड़ियां हैं और उससे कुछ क्या हो जाता है, कुछ खाना भोजन बना किया जाता है। द बॉम्बू फॉर पेपर्स मेकिंग, मेडिसिनल हर्ब्स ऑल्सो, कुछ औषधियाँ भी मिलते हैं जो हमारा पेपर जो हम पेपर्स वगैरह लिखते हैं ना, तो पेपर भी लकड़ियों से बनता है, बम्बू की लकड़ियों से। तो ये सब बातें उसके अंतर्गत आती हैं। In the olden days, our wise men and philosophers had their ashrams in the forest. In the olden days, देखो पुरातन काल में ही कुछ होशियार लोग और जो हमारे तत्वज्ञानी लोग हैं, जो फिलोसोफर्स है, जो सेजस है, जो संत महंत है, वो क्या करते थे, आश्रम में रहते थे। और आश्रम कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। These ashrams were center of knowledge. और वो जो आश्रम था सेंटर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का केंद्र था, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था। दो सेजर्स हैड डन एक्सलेंट जॉब ऑफ मेंटेनिंग और फॉरेस्ट, जिससे क्या हो जाता है, एक जंगल भी सदा भरा रहता था और उससे भी काफ़ी अच्छी तरह से उसके वनस्पति उसका उपयोग वो जानते थे अच्छी तरह से। Unfortunately, forests were ruthlessly cut down in the past few years. While the forests are disappearing, the demand for the timbers is growing. क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। क्रूरता से, ruthlessly means क्रूरता, दुर्भाग्यवश से और क्रूरता से क्या हो रहा है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और उसका लकड़ियों का उपयोग बढ़ रहा है। लकड़ियों का उपयोग बढ़ रहा है, इसका मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं। और जो फॉरेस्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कम होते चले जा रहे हैं। ये सब बातें उसके अंतर्गत आती है बच्चों। वी मस्ट देयरफॉर प्रोटेक्ट एंड डेवलप द आवर फॉरेस्ट। हमें क्या करना चाहिए, वनों को रक्षित करना है। जैसे कि आर्य फॉरेस्ट के लिए जो मूवमेंट चलाई गई थी, जंगल बचाओ, उसी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये आपको इस पैसेज के अनुसार आपको सिखाया जाता है। वन महोत्सव is an important step in this direction. Be aware among the people
हाउ टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी। जैसे कैंपेन्स बनाने पड़ेंगे, वन महोत्सव जैसे कैंपेन्स बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह से वनों के महत्व को समझ सकते हो, जंगल के महत्व को समझ सकते हो, जिससे उसमें पेड़ पौधे वनस्पति क्या रहते हैं उसी के अनुसार। इट इज ऑब्जर्व फॉर अ वीक जुलाई एवरी ईयर। ड्यूरिंग दिस वीक लैक्स ऑफ सैपलिंग्स, सैपलिंग्स का मतलब होता है जैसे कि पौधे, सैपलिंग का मतलब होता है पौधे, आर प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री। This is just being done to restore a fast disappearing forest और फास्ट डिसअपियरिंग फॉरेस्ट। लेकिन क्या हो रहा है, पेड़ पौधे लगाने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, पेड़ को ज़्यादा काट रहे हैं, जिसका उपयोग हम फर्नीचर बनाने में यदि कार्य में लगा रहे हैं, तो पेड़ धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। और स्टिल डिफॉरेस्टेशन, वनों को काट दिया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई हो रही है, पजेस टू फॉरेस्ट ऑन अर्थ, जिसका क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी पर जो हवामान है, जलवायु है, इससे काफी प्रभावित हो गए हैं, जिसका कारण ये हो रहा है कि इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। एरोजन, एरोजन मतलब मृदा अपरदन, मृदा का अपरदन हो रहा है। सडन फ्लड्स, क्या हो रहा है, जैसे बाढ़ आ रही है, अचानक से बाढ़ आती है, जो पेड़ पौधे जैसे मिट्टी का संरक्षण के लिए रखे जाते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ पौधे कम होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। आज अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं काफी हो रही है। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद हाउ मेनी पैसेज इधर देखो, 1 2 3 4 एंड 5 पैराग्राफ्स है। 5 पैराग्राफ्स में से आपको खाली एक पैराग्राफ लिखना है। तो हर एक पैसेज से कैसे कितनी गिनी चुनी लाइन लिखनी पड़ेंगी, आप खुद देखिएगा। Important are natural resources like a timber for railway, building and furniture, making of fuels for cooking, bamboo for papers, making herbs to make a medicine, directly come from the forest. So they are called important sources of natural wealth. Sages had their ashrams in the forest, which were center of knowledge and learning. So our wonderful forests were protected by them in the past, but unfortunately forests are disappearing due to various reasons. एक ही पैराग्राफ में पूरा पैसेज का अर्थ लिखा हुआ है। The important natural resources like timbers for railway, the important natural resource मतलब प्राकृतिक संपदा के लिए महत्वपूर्ण है लकड़ी, जिसका उपयोग रेलवे के लिए किया जाता है, बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है, फर्नीचर के लिए किया जाता है, और जैसे ईंधन के लिए किया जाता है, कुकिंग कुछ बनाने के लिए, उसके ऊपर कुछ जैसे खाना परोसने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। पेपर के लिए बम्बू की कटाई के लिए किया जाता है। पेपर के लिए बम्बू की कटाई होती है, और कुछ औषधीय वनस्पतियों के लिए उसका उपयोग किया जाता है, वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है। Directly come from a forest, they are called important sources of a natural wealth. Our sages had their ashrams in the forest, which were center of knowledge and learning. So our wonderful forests were protected by them in the past.
जो जैसे कि भूतकाल में जो हमें देन मिली है भगवान द्वारा, प्रकृति द्वारा, एक हमें एक प्रकार की गिफ्ट मिला है। कौन सा? जो फॉरेस्ट है, हमें उनके रक्षण करनी चाहिए, हमें उनका वी मस्ट वांट टू प्रोटेक्ट देम, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग ड्यू टू वेरियस रीजन्स। लेकिन जंगल का उपयोग करने से, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और बढ़ने से, हम वनों की कटाई होती चली जा रही है और जंगल धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये वो पूरा पैसेज, जैसे कि इसमें 4 पैसेज दिए गए, 5 पैसेज दिए गए, लेकिन 5 पैसेज में से आपको मेन आइडियाज, मेन सेंट्रल आइडियाज, कुछ विशेष शब्द का प्रयोग करके उसके अंतर्गत आपको समरी लिखना है। बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से पूरा इन्वॉल्वमेंट में होना चाहिए। और एक लास्ट समरी में आपको बताता हूँ। टेलीविजन is a great invention. Very often, पहले आपको क्या करना है बच्चों, पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि इन्वेंशन मतलब अनुसंधान, एक खोज। टेलीविजन अ ग्रेट इन्वेंशन, एक आविष्कार है। टीवी कैसा आविष्कार है, देखो ये आप टाइटल यहाँ पर दिया गया है। We often hear the importance of television, ये लिख सकते हो। कोई भी आप ऐसा इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन ग्रेट इन्वेंशन भी है, ये भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट फ्री टू राइट द आंसर फ्रॉम द समरी। हर एक विद्यार्थी अपने अपनी तरह से अपनी अपनी भाषा में समरी को लिख सकता है। We often hear this statement that many of our young people spend more times before their TV sets than they do in their classrooms with their textbook. A bit exaggerated, it may sound, it is nearby true. It is nearly true, and our teenagers are being considerable influenced by electronic media, particularly the TV. The television has become a single and most powerful influence in lives of many of our youngsters today. Too often, this happens to us much before we realize it ourselves. I am in on I am in no way trying to deny the many advantages of TV or minimize its manifolds and contributions to our worlds. On the other hand, I consider it as one of the greatest scientific achievements of our times, bringing peoples closer than ever before. Television use of modern satellites technology brings today even remote regions of worlds to us in seconds, making the world small and global village. As we know, television also provides us with a fuller, more impressive and coverage of current event than any other media. The TV does serves in addition as a medium of education as well as entertainment. Besides helping us learn subject taught in schools, colleges, greater depth, it enables us a National Geographic Discovery channels to see, appreciate from a close quarters without having
to go there, which is very expensive or even impossible for most of us. The wonders of God's creations in any part of the world. ये जो है पैसेज उसमें दिए गए 1 2 3 4 4 पैराग्राफ्स हैं। इन 4 पैराग्राफ्स में से आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन के ऊपर है। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, एक्सैगरेट मतलब कुछ ज़्यादा एक्सटेंसिव विशाल होना, टीनेज मतलब किशोर अवस्था, मैनिफोल्ड्स मतलब विविध प्रकार से, और सैटेलाइट मतलब उपग्रह कहा जाता है उसे। फुल अर्थ, डेप्थ मतलब गहराई, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा। तो ये हुए उसके डिफिकल्ट वर्ड्स बच्चों। और इसका समरी क्या होता है देखो, इट इज ट्रू दैट टेलीविजन हैज इन्फ्लुएंस्ड और यंगस्टर्स वेरी मच। जो नौजवान है उनके ऊपर टेलीविजन का प्रभाव पड़ता है। बट इट इज एन एग्जैगरेशन टू से दैट और young people spend most of their times before TV. Of course, we cannot deny the advantage of television. It has brought people much closer ever before. It has made of the world into global village. गांव से लेके शहर तक पूरी तरह से क्या हो चुका है, सब जुड़ चुके हैं टीवी के माध्यम से। When you read any news, it's a medium of एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। क्या हो जाता है, एक एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, एक प्रसार माध्यम में, और शिक्षा के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी फिलहाल जो एजुकेशन के चैनल्स हैं, ज्ञान दर्शन वगैरह, वो आप यदि देखेंगे तो इससे आपको कई प्रकार की चैनल से अध्ययन प्राप्त हो सकता है। नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरीज, कुछ नेशनल ज्योग्राफी कुछ ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, तो आपको नेशनल ज्योग्राफी चैनल्स के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डिस्कवरी, जैसे डिस्कवरी ऑफ साइंस, इस प्रकार के चैनल्स है, वो चैनल देखने से आपको साइंस के बारे में कुछ ज्ञात हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ यानी फॉरेस्ट के बारे में है, तो फॉरेस्ट के बारे में वाइल्ड लाइफ चैनल अगर देखोगे तो आपको उसके अनुसार आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इट्स अ गॉड क्रिएशन, जो भगवान ने बनाया हुआ, भगवान ने अस्तित्व में लाई हुई चीज इस प्रकार की है। तो इसी प्रकार टेलीविजन इज अ ग्रेट इन्वेंशन। मैंने आपको 4 समरी बताए गए हैं, तो उसमें आपको अच्छी तरह से बच्चों समझ में आया होगा। समरी राइटिंग लिखते समय आपको किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, एक जैसे भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इसके साथ साथ मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविजन इज अ ग्रेट इन्वेंशन, इसके बारे में आपको 4 समरी बताई हैं। और 4 समरी के अनुसार आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ जाएगा, और मेरे वीडियो से आपको बहुत समरी में लिखी और आइडियाज में कैसे लिखना है, पूरी करना है, फोकस फॉर द टीचिंग क्या चाहते हैं, आइडिया क्यों लिखना है। हाँ, और पूरा डिटेल में लिखने की कोई आवश्यकताएं नहीं है बच्चों, पैसेज में दिया हुआ है। तो और जैसे कि इसको अपने शब्दों में लिखना है, यूज सिंपल वर्ड्स। आपको क्या करना है, बहुत आसान शब्द का प्रयोग करके उसके अंतर्गत लिखना है। तो एक ही पैराग्राफ में लिखना है, कितना, एक ही पैराग्राफ में लिखना है। और जो प्रोवर्ब्स है, जैसे मुहावरे कहावतें आते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस,
प्रोवर्ब्स आता है वो उसके अंतर्गत आपको यूज नहीं लिखना, यूज का यूज नहीं करना है और कुछ कमेंट्स भी नहीं देने हैं। और ध्यान रहे कोई भी वाक्य दोबारा रिपीट ना हो जाए। जैसे कि इसमें मैंने आज जो समरी बताई आपको, इसके अनुसार आपको समझ में आया होगा। यदि इसके बारे में आपको कुछ सवाल पूछने हैं समरी राइटिंग के बारे में, तो आप बच्चों पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है बेटा? ठीक है सर, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अभी नेक्स्ट क्लास भी चालू हो जाएगा 2 मिनट में। Thanks for watching my video. Thank you so much. Okay. Can I read, sir? Yes sir, yes sir.